विपस्सना एक ऐसा शब्द जो जितना सरल दिखता है उतना ही गूढ़ है। ये कोई साधारण ध्यान पद्धति नहीं, बल्कि स्वयं बुद्ध द्वारा खोजी गई वह राह है जो व्यक्ति को उसके भीतर की यात्रा पर ले जाती है, वहां जहां मन की हलचलें शांत हो जाती है और केवल निरीक्षण रह जाता है। यह निरीक्षण कोई बौद्धिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि साक्षी भाव से उत्पन्न होता है, बिना किसी पूर्वाग्रह, प्रतिक्रिया या नियंत्रण के। केवल अपने अनुभवों को देखना, उन्हें जानना और फिर उनसे मुक्ति पाना ही विपस्सना का सार है। आज जब संसार असंख्य मानसिक तनाव, भटकाव और दुखों से ग्रसित है, तब विपस्सना आत्मशुद्धि और मानसिक स्वच्छता का एक वैज्ञानिक उपाय बनकर उभरती है। ये कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक तकनीक है जो हर इंसान के भीतर सम्यक दृष्टि और सम्यक जीवन को जन्म देती है। बुद्ध ने अपने आत्मबोध के पश्चात ये जाना कि मनुष्य दुखों से नहीं, बल्कि अपनी अज्ञानता से पीड़ित है। ये अज्ञानता जीवन की असली प्रकृति को न जानने से उत्पन्न होती है, अनित्य, दुख और अनात्म का अनुभव न कर पाने से। विपस्सना वह दर्पण है जिसमें हम अपने भीतर की क्षणिकता को, बदलते भावों को और अनवरत चल रही संवेदनाओं को स्पष्ट देख सकते हैं। जब हम इन्हें देखना सीख जाते हैं तो हम उनसे बंधते नहीं। जब बंधन समाप्त होता है तो दुख की जड़ कट जाती है। बुद्ध ने स्वयं कहा, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो, और विपस्सना इस आत्मदीप्ति का ही मार्ग है। ये ध्यान साधना किसी जादू से नहीं चलती, नहीं किसी बाहरी गुरु के कृपा से। ये तो पूरी तरह से आत्म अनुशासन, निरंतर अभ्यास और सम्यक दृष्टिकोण पर आधारित है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि केवल श्रवण, चिंतन और तर्क से मुक्ति नहीं मिलती, अपितु प्रत्यक्ष अनुभव से मिलती है। जब व्यक्ति अपने शरीर में उत्पन्न हो रही सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं को देखता है, उन्हें जाने बिना प्रतिक्रिया किए स्वीकार करता है, तब वह धीरे धीरे अपने भीतर की गहराइयों में जमा हुई वासनाओं, क्रोधों और भय को पिघलाना शुरू करता है। यही क्रिया अंततः उसे शांति, समता और निर्वाण की ओर ले जाती है। आज विपस्सना केवल ध्यान की एक विधि नहीं रही, ये जीवन जीने की एक कला बन चुकी है। ये हमें सिखाती है कि कैसे प्रतिक्रिया नहीं करना है, कैसे हर अनुभव को एक साक्षी की तरह देखना है और कैसे हर दुख को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। ये साधना किसी जाति, पंथ, वर्ग या भाषा की सीमा में नहीं बंधती, बल्कि हर मानव को उसके भीतर की सच्चाई से जोड़ती है। विपस्सना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कोई कल्पना नहीं, कोई आस्था नहीं, सिर्फ और सिर्फ निरीक्षण है। ऐसा निरीक्षण जो हमें अपने शरीर, अपने मन और अंततः अपने जीवन के रहस्य से जोड़ देता है। यही वो यात्रा है जो बुद्ध ने हमें सिखाई। बाहर नहीं, भीतर झांको, और जो दिखे उसे जानो, और जो जानो वही तुम्हारा सच्चा मोक्ष है। अध्याय 1, गौतम बुद्ध और ध्यान की परंपरा। जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो हमारे मन में एक शांत, ध्यानस्थ, करुणा से पूर्ण व्यक्ति की छवि उभरती है, जो संसार के दुखों से ऊपर उठ चुका है और जिसने जीवन के अंतिम सत्य को देखा है। लेकिन उस छवि के पीछे छुपा है एक अत्यंत संघर्षशील साधक, जिसने राजमहल की भोगविलासपूर्ण जिंदगी को त्याग कर उस मार्ग की खोज की जो केवल आत्मानुभूति से खुलता है। सिद्धार्थ ने किसी परंपरा, वेद, गुरु या देवता की शरण नहीं ली। उन्होंने अपने भीतर के अनुभव से जाना कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और उस दुख से मुक्ति कैसे संभव है। और इसी खोज की परिणति थी विपस्सना। ये ध्यान विधि कोई एक दिन में मिली तकनीक नहीं थी, बल्कि ये वर्षों की तपस्या, ध्यान और आत्मनिरीक्षण का फल था। बुद्ध ने पहले वे सभी मार्ग अपनाए जो उनके युग में प्रचलित थे, यज्ञ, व्रत, ब्रह्मचर्य, आत्मदमन, यहां तक कि घोर उपवास और शरीर को कष्ट देने वाले प्रयोग। परंतु उन्होंने देखा कि ये सभी प्रयास केवल शरीर को पीड़ा देते हैं, आत्मा को नहीं जगाते। अंततः एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने संकल्प लिया, जब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो जाए मैं यहां से नहीं उठूंगा। और वहीं पर उन्होंने वो गहन निरीक्षण आरंभ किया जो आगे चलकर विपस्सना के नाम से जाना गया। बुद्ध ने अपने शरीर में उठती गिरती हर संवेदना को देखा,
सांसों की गति को, मन के चलने को, विचारों के आने जाने को। उन्होंने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया कि सभी संवेदनाएं अनित्य हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं, और यदि हम उनसे बंधते नहीं तो वे हमें कष्ट नहीं दे सकती। इसी बिंदु पर उन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग पाया और यही उनके ज्ञान का केंद्र बिंदु बना। उन्होंने जाना कि मनुष्य दुख में इसलिए नहीं फंसा कि उसके जीवन में कष्ट है, बल्कि इसलिए कि वो कष्ट से चिपकता है, प्रतिक्रिया करता है और फिर बार बार उसी चक्र में उलझता है। यदि प्रतिक्रिया को हटाकर केवल निरीक्षण कर लिया जाए तो चक्र टूट जाता है। बुद्ध की यह दृष्टि उस समय की किसी भी धार्मिक या दार्शनिक धारा से भिन्न थी। वह आत्मा, परमात्मा या पुनर्जन्म जैसे जटिल विषयों में न उलझकर केवल अनुभव की बात करते थे। वो अनुभव जो स्वयं शरीर और मन के सूक्ष्म अवलोकन से उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि मुक्ति किसी अन्य लोक या देवता की कृपा से नहीं, बल्कि इस क्षण में, इसी शरीर में, इसी सांस में उपलब्ध है, बशर्ते हम उसे देखने की कला सीख लें। यही कारण है कि बुद्ध ने किसी को भी केवल विश्वास करने को नहीं कहा, बल्कि हर बात को स्वयं परखने, अनुभव करने और फिर जानने को कहा। ये एहिपस्सिको की परंपरा थी, अर्थात आओ और स्वयं देखो। बुद्ध का ध्यान जीवन को समझने का एक वैज्ञानिक तरीका था, न कोई चमत्कार, न कोई रहस्यवाद। उन्होंने हर साधक को यह सिखाया कि वह स्वयं अपने भीतर झांक कर सत्य को देखे, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है जिससे अज्ञान की जड़ें काटी जा सकती है। यह परंपरा आगे चलकर हजारों वर्षों तक मौखिक रूप से और फिर संरक्षित रूप में विपस्सना के रूप में जीवित रही। हालांकि समय के साथ ये विधि बहुत स्थानों से लुप्त हो गई, लेकिन बर्मा में कुछ साधकों ने इसे शुद्ध रूप में सहेज कर रखा और उन्हीं में से एक परंपरा को लेकर श्री एस.एन. गोएनका ने इस विधि को पुनः भारत और विश्व में फैलाया। परंतु इसका मूल स्रोत वही था, बुद्ध की वह साधना जो केवल ज्ञान नहीं, अनुभव की राह थी। बुद्ध की ध्यान परंपरा हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी, स्त्री हो या पुरुष, किसी भी जाति, धर्म या भाषा का हो, यदि वह इस विधि को ईमानदारी और निष्ठा से अपनाता है तो वह भी उसी लक्ष्य तक पहुंच सकता है जहां बुद्ध पहुंचे थे। बुद्धत्व किसी विशेष जाति या व्यक्ति की संपत्ति नहीं, बल्कि प्रत्येक जागरूक आत्मा की संभाव्यता है, और विपस्सना वही साधना है जो इस संभाव्यता को वास्तविकता में बदल सकती है। अध्याय 2, विपस्सना का अर्थ और सिद्धांत। विपस्सना का अर्थ केवल ध्यान नहीं है, ये उस साधना का नाम है जो जीवन की गहराइयों में छिपे सत्य को प्रत्यक्ष देखने की क्षमता प्रदान करती है। विपस्सना शब्द पाली भाषा का है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विशेष प्रकार से देखना या वस्तुओं को जैसे हैं वैसे देखना। ये साधना हमें संसार की बाहरी परतों से उठाकर हमारे अंदर की बदलती संवेदनाओं तक ले जाती है। हम जीवन को केवल विचार या भावना के स्तर पर नहीं, बल्कि अनुभव के स्तर पर समझने लगते हैं, और यही अनुभव आत्मज्ञान की नींव बनता है। बुद्ध ने स्वयं कहा कि केवल विश्वास या धारणा से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति से सत्य को जानो। यही विपस्सना का मूल है। जब हम सामान्य रूप से किसी घटना को देखते हैं तो हम उसे अपनी स्मृतियों, भावनाओं, पूर्वधारणाओं और प्रतिक्रियाओं के चश्मे से देखते हैं, लेकिन विपस्सना की दृष्टि इन सभी आंतरिक प्रदूषकों से मुक्त होती है। ये एक प्रकार की शुद्ध दृष्टि है जो किसी अनुभव को बिना किसी प्रतिक्रिया, जुड़ाव या द्वेष के केवल देखती है। जैसे कोई दर्पण सामने खड़े व्यक्ति की छवि को बिना विकृति के दिखा देता है। ये साधना हमें मानसिक अशुद्धियों से मुक्ति दिलाती है, क्योंकि जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं को केवल देखना शुरू करते हैं तो वे कमजोर पड़ने लगती हैं और अंततः समाप्त हो जाती है। विपस्सना का मूल सिद्धांत 3 स्तंभों पर आधारित है: शील, नैतिकता, समाधि, एकाग्रता, और प्रज्ञा, ज्ञान या अंतर्दृष्टि। शील के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता, और बिना स्थिर मन के सच्चा निरीक्षण संभव नहीं। जब हम शील का पालन करते हैं, जैसे असत्य न बोलना, चोरी न करना
हिंसा से दूर रहना, तब हमारा चित्त स्वाभाविक रूप से शांत होता है। ये शांति ही ध्यान के लिए आधार बनती है। इसके बाद जब हम समाधि की अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब मन एक बिंदु पर स्थिर होता है और अंदर की छोटी से छोटी संवेदनाओं को देख सकता है। यही एकाग्रता अंततः प्रज्ञा को जन्म देती है। वह प्रज्ञा जो संसार की अनित्य प्रकृति, दुख स्वरूप और अनात्म तत्व को स्पष्ट रूप से देख लेती है। विपस्सना में हम किसी मंत्र का जप नहीं करते, न ही किसी कल्पना या छवि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ हम केवल सांस और शरीर में उत्पन्न हो रही संवेदनाओं का निरीक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम अपनी नासिका के पास आती जाती सांसों को देखते हैं, तो हमारा मन वर्तमान क्षण में टिकने लगता है। बाद में जब हम पूरे शरीर की संवेदनाओं को महसूस करते हैं, जैसे गर्मी, ठंडक, कंपन, खुजली, हलचल, और उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर्फ देखते हैं, तो ये अभ्यास हमारी मानसिक प्रतिक्रियाओं को तोड़ने लगता है। हम जानने लगते हैं कि हर सुखद या दुखद अनुभव क्षणिक है, और यही ज्ञान अंततः हमें बंधन मुक्त करता है। एक विशेष बात यह है कि विपस्सना में हम जजमेंट नहीं करते। हम संवेदनाओं को अच्छा बुरा नहीं मानते, केवल उन्हें स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। यदि कहीं जलन हो रही है, तो बस ये जाना जाता है कि जलन हो रही है, उस पर प्रतिक्रिया नहीं की जाती। और यदि सुखद अनुभूति हो रही है, तो उसमें लिप्त नहीं हुआ जाता। इस प्रकार ये साधना हमें समता सिखाती है, समान भाव में रहना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यही समता अंततः जीवन को शांत, संतुलित और मुक्त बनाती है। विपस्सना का वैज्ञानिक पहलू भी उतना ही रोचक है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ये सिद्ध कर चुका है कि हमारे मस्तिष्क में हर विचार के साथ एक भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रिया जुड़ी होती है। जब हम ध्यानपूर्वक इन प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, तो उनके प्रभाव कम होने लगते हैं। विपस्सना के अभ्यास से मस्तिष्क के भावनात्मक केंद्र, जैसे एमिग्डाला, की सक्रियता घटती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक सक्रिय होता है, जिससे विवेकपूर्ण निर्णय और भावनात्मक संतुलन आता है। इस प्रकार ये साधना केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी प्रामाणिक मार्ग है। अंततः विपस्सना हमें स्वयं को जानने की कला सिखाती है, न किसी धर्म ग्रंथ के माध्यम से, न किसी गुरु की आज्ञा से, बल्कि अपने भीतर के संसार को देखकर। यह आत्मानुभूति का सीधा मार्ग है, जो हर साधक को उसी दिशा में ले जाता है जिस दिशा में बुद्ध गए, दुख से मुक्ति की दिशा में। और यही वह रहस्य है जो केवल अभ्यास से खुलता है, शब्दों से नहीं। अध्याय 3, विपस्सना और अनित्य का रहस्य। बुद्ध की समूची शिक्षा की नींव 3 गहन सत्यों पर टिकी है: अनित्य, अनिच्चा, दुख, दुख, और अनात्म, अनत्ता। इन तीनों में अनित्य को समझना सबसे प्रथम और मौलिक है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति केवल ये जान ले कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न शरीर, न मन, न विचार, न भावनाएं, तो वो हर दुख की जड़ से ऊपर उठ सकता है। यही बिंदु है जहां विपस्सना साधना हमें इस सत्य को न केवल बौद्धिक रूप से समझने, बल्कि उसे अनुभव करने का अवसर देती है। अनित्य का अर्थ है जो क्षण क्षण बदलता है, जो टिकता नहीं, जो आता है और चला जाता है। यही परिवर्तनशीलता जीवन का मूल स्वभाव है, जिसे बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के समय स्वयं अपने अनुभव से देखा और समझा था। जब हम विपस्सना में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने शरीर की सांसों को देखना सिखाया जाता है। यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिससे मन वर्तमान क्षण में आ जाता है। सांसें, और जो हर क्षण आती जाती रहती है, स्वयं अनित्य का पहला पाठ सिखाती है। जब हम इन सांसों को देखते हैं, तो हमें यह समझ आने लगता है कि शरीर में हर गतिविधि, हर स्पंदन और हर अनुभव एक लहर की तरह है, जो उत्पन्न होता है और फिर समाप्त हो जाता है। यही अवधारणा बाद में हमें शरीर के भीतर की संवेदनाओं को देखने की ओर ले जाती है, और वहीं से अनित्य का वास्तविक अनुभव शुरू होता है। जब कोई साधक पूरे शरीर में उत्पन्न हो रही संवेदनाओं को निरीक्षण की दृष्टि से देखता है, तो वह देखता है कि कैसे शरीर के एक भाग में हल्का सा कंपन उठता है, फिर वह कंपन दूसरे भाग में चला जाता है। कहीं एक चुभन होती है,
तो वह थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। कहीं खुजली होती है तो वो खुद ही शांत हो जाती है। इसी प्रकार सुखद अनुभूतियां भी आती हैं और फिर चली जाती हैं। ये पूरा अभ्यास इस बात को अनुभव में लाता है कि शरीर और मन का प्रत्येक क्षण बदल रहा है। कोई भी अनुभूति स्थायी नहीं है। और जब ये गहरी समझ हमारे भीतर उतरती है तो हम स्वाभाविक रूप से उनसे चिपकना बंद कर देते हैं। यही चिपकाव राग और द्वेष हमारे दुखों की जड़ है। बुद्ध ने कहा था, यस्यानिच्यत दुःखं, जो अनित्य है वह दुखदायी है, क्योंकि हम उसे स्थायी मानकर उससे अपेक्षाएं रखते हैं। जब हमें लगता है कि सुख स्थायी रहेगा, प्रेम बदलता नहीं, शरीर सदा स्वस्थ रहेगा, तब जब इनमें से कुछ भी बदलता है तो हम भीतर से टूट जाते हैं। लेकिन यदि हम हर अनुभव को उसकी असली प्रकृति में देखें, क्षणिक, बदलता हुआ, तो हम इन परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार करना सीख जाते हैं। विपस्सना का अभ्यास इसी स्वीकार्यता का अभ्यास है। जब हम अनित्य को अपने भीतर महसूस करते हैं तो जीवन के दुखों का प्रभाव स्वतः घटने लगता है। हम इस सत्य को अपने अनुभव से जान जाते हैं, ये भी बदल जाएगा। ये जानना भी आवश्यक है कि अनित्य केवल बौद्ध विचार नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इसी सत्य को पुष्टि करता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि पदार्थ भी स्थिर नहीं है। हर अणु, हर कण, हर ऊर्जा स्तर लगातार परिवर्तनशील है। हमारे शरीर की कोशिकाएं हर पल मर रही हैं और नई बन रही हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारी भावनाएं, विचार और व्यवहार हर परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। तो विपस्सना न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमें सिखाती है कि जो बदलता है उससे बंधना दुख लाता है। इस साधना का एक और रहस्य यह है कि जैसे जैसे हम इन बदलती संवेदनाओं को देखते हैं और उनसे जुड़ना या दूर भागना छोड़ देते हैं, हमारे भीतर समता का भाव विकसित होता है। समता का अर्थ है सुख हो या दुख, ठंडक हो या गर्मी, मनपसंद बात हो या नापसंद, हम सबको एक जैसे शांत भाव से स्वीकार करना सीख जाते हैं। जब यह समता बढ़ती है तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें हिला नहीं पाते। ये वही स्थिरता है जो अंततः निर्वाण की ओर ले जाती है, वो अवस्था जहां दुख की जड़ ही समाप्त हो जाती है। इसलिए अनित्य का अनुभव केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला सत्य है। यह वह चाबी है जो मोह, माया और बंधन के द्वार को खोल देती है। विपस्सना हमें इस सत्य तक पहुंचने का माध्यम देती है, न किसी बाहरी ज्ञान से, न किसी गुरु की कृपा से, बल्कि अपने अनुभव से। जब हम बार बार इस साधना को करते हैं तो ये सत्य हमारे भीतर स्थापित हो जाता है और तब हम हर बदलती परिस्थिति में भी शांत, संतुलित और मुक्त रहना सीखते हैं। यही अनित्य का गहरा रहस्य है और यही विपस्सना का सार है। अध्याय 4, शरीर मन का संबंध और संवेदनाओं का विज्ञान। बुद्ध की विपस्सना साधना की सबसे क्रांतिकारी विशेषता यह है कि यह साधक को मन और शरीर के बीच के सूक्ष्म संबंध को अनुभव के स्तर पर दिखाती है। सामान्य रूप से हम शरीर और मन को अलग अलग इकाइयां समझते हैं, शरीर को भौतिक और मन को चेतन तत्व के रूप में। परंतु बुद्ध ने अनुभव से यह जाना और सिखाया कि ये दोनों अविभाज्य रूप से जुड़े हैं। हर मानसिक अवस्था का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और हर शारीरिक संवेदना का सीधा संबंध मानसिक प्रतिक्रिया से होता है। यही परस्पर क्रिया ही हमारे भीतर वासनाओं, प्रतिक्रियाओं और दुखों की श्रृंखला को जन्म देती है। और यही श्रृंखला तब टूटती है जब हम इन दोनों को देखने की कला, विपस्सना, का अभ्यास करते हैं। जब कोई व्यक्ति विपस्सना साधना करता है तो वह पहले सांसों के माध्यम से चित्त को स्थिर करता है और फिर शरीर में उत्पन्न हो रही सूक्ष्म संवेदनाओं का अवलोकन करता है। ये अवलोकन केवल सतह की अनुभूतियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह उन सूक्ष्म संवेदनाओं तक पहुंचता है जो सामान्यतः हमारी चेतना की पहुंच से परे होती है, जैसे हल्की झंझनाहट, कंपन, तरंगे, स्पंदन, ऊष्मा या ठंडक। ये संवेदनाएं शरीर में कहीं भी उत्पन्न हो सकती है, सिर के तल से लेकर पैरों तक और हर अंग में। बुद्ध ने सिखाया कि इन संवेदनाओं को केवल देखना है, बिना प्रतिक्रिया, बिना मोह और बिना घृणा के।
यही निरीक्षण हमें दिखाता है कि ये शरीर और मन एक दूसरे पर कैसे लगातार प्रभाव डालते रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो केवल मन में ही नहीं बल्कि शरीर में भी इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे सीने में जलन, माथे पर गर्मी, दिल की धड़कन तेज होना या पेट में कसाव। ये सब शारीरिक प्रतिक्रियाएं उस मानसिक अवस्था की छाया होती है। ठीक इसी प्रकार यदि शरीर में कहीं असहजता है, जैसे दर्द, खुजली या कोई चुभन, तो तुरंत मन में बेचैनी उत्पन्न होती है और व्यक्ति उस पीड़ा से मुक्त होने की कोशिश करता है। यह मानसिक शारीरिक प्रतिक्रिया का चक्र ही दुख का बीज बनता है। बुद्ध ने विपस्सना के माध्यम से इस चक्र को समझने और फिर उसे तोड़ने का सीधा तरीका बताया। संवेदनाओं का साक्षी होकर अवलोकन करना और उन्हें अपने आप आने जाने देना। इस अभ्यास का वैज्ञानिक पक्ष भी उतना ही रोचक और गहरा है। आधुनिक न्यूरोलॉजी और साइकोफिजियोलॉजी ने यह प्रमाणित किया है कि हमारी हर मानसिक अवस्था, चाहे वह भय हो, प्रेम हो, क्रोध हो या शंका, शरीर में न्यूरोकेमिकल बदलाव लाती है। ये बदलाव ही संवेदनाओं के रूप में महसूस होते हैं। जब हम इन सूक्ष्म संवेदनाओं को बार बार देखते हैं तो मस्तिष्क में नई न्यूरल नेटवर्क बनते हैं। यह प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है। विपस्सना अभ्यास के दौरान जब साधक निरंतर समता की भावना के साथ इन संवेदनाओं को देखता है तो मस्तिष्क की पुरानी प्रतिक्रिया आदतें टूटने लगती है और एक नया, शांत, विवेकपूर्ण ढांचा निर्मित होता है। इस कारण से विपस्सना केवल ध्यान की तकनीक नहीं बल्कि मस्तिष्क की पुनर्रचना का वैज्ञानिक औजार भी है। इस अभ्यास का एक और अनूठा पहलू यह है कि यह किसी भी संवेदना को दबाता नहीं उसे हटाने की कोशिश करता है। हम अपने जीवन में अक्सर असुविधाजनक अनुभवों से भागते हैं। दर्द, पीड़ा, चिंता या क्रोध को हम या तो नजरअंदाज करते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन विपस्सना हमें सिखाती है कि इनसे बचने की आवश्यकता नहीं, बस उन्हें देखना पर्याप्त है। जब हम किसी दर्द को, किसी भय को, किसी असहजता को केवल देख लेते हैं बिना पलायन या पकड़ के, तब वह संवेदना अपना स्वाभाविक चक्र पूरा करके समाप्त हो जाती है और तब मन उस छाया से मुक्त हो जाता है जो उस अनुभव से जुड़ी हुई थी। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक हम संवेदनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं तब तक हमारे भीतर संस्कार, संखार बनते रहते हैं। यही संस्कार भविष्य में दुख का कारण बनते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं संवेदनाओं को समता से देखते हैं तो पुराने संस्कार भी धीरे धीरे जलने लगते हैं। यही वह आत्मशुद्धि है जिसे विपस्सना साधक अनुभव करता है। ये किसी पूजा, मंत्र या अनुष्ठान से नहीं बल्कि शरीर मन की गहराई में जाकर उन्हें जानने और समझने से होता है। यही कारण है कि बुद्ध ने इसे शरीर में बैठकर धर्म देखने की विधि कहा था। अंततः जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस अभ्यास को करता है तो वो अपने जीवन के हर अनुभव को केवल अनुभव के रूप में देखना सीखता है, न तो उसे पकड़ता है, न ही उससे भागता है। यही दृष्टिकोण जीवन को शांत, संतुलित और सहज बना देता है। शरीर और मन अब संघर्ष की स्थिति में नहीं रहते बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण संवाद में रहते हैं। यही संवाद वह सेतु बनता है जो साधक को मोक्ष की दिशा में ले जाता है, जहां कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल जागरूकता है, जहां कोई बंधन नहीं, केवल समता है। यही है विपस्सना का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। अध्याय 5, विपस्सना साधना की विधि, अनुशासन, अभ्यास और प्रज्ञा। जब कोई साधक विपस्सना के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प करता है तो उसके लिए यह केवल एक ध्यान प्रक्रिया नहीं होती बल्कि जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की विधि बन जाती है। यह ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठ जाने का नाम नहीं है बल्कि ये एक पूर्ण अनुशासित मार्ग है जो साधक को अंतर्दृष्टि, मानसिक शुद्धि और आत्ममुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने विपस्सना को 3 ठोस स्तंभों पर आधारित किया: शील, नैतिक अनुशासन, समाधि, मानसिक एकाग्रता और प्रज्ञा, गहन अंतर्दृष्टि। इन तीनों की अनुपस्थिति में ध्यान केवल एक मानसिक व्यायाम बनकर रह जाएगा, जबकि इन तीनों के साथ ये ध्यान जीवन का रूपांतरण बन जाता है। विपस्सना साधना की शुरुआत शील से होती है,
जब तक मनुष्य के आचरण में स्पष्टता और नैतिकता नहीं होती, तब तक उसका मन स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए विपश्यना केंद्रों में आने वाले हर साधक को प्रारंभ में 5 नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई जाती है। न हत्या, न चोरी, न असत्य, न व्यभिचार और न नशा। ये 5 शील मानसिक अस्थिरता को रोकते हैं और ध्यान के लिए एक निर्मल भूमि तैयार करते हैं। यदि साधक इन शीलों का पालन न करे तो उसका मन बार बार अपराध बोध, पछतावे और भ्रम की ओर भागेगा, जिससे ध्यान असंभव हो जाएगा। शील की भूमि पर अगला कदम है समाधि, मन की एकाग्रता और स्थिरता। इसका अभ्यास आनापान से होता है, जिसमें साधक केवल अपनी सांसों के आने और जाने को देखता है, बिना किसी हस्तक्षेप, जजमेंट या अपेक्षा के। यह साधना सरल दिखती है, परंतु इसके अभ्यास में मन की चंचलता का असली अनुभव होता है। मन एक सेकंड भी एक जगह टिकता नहीं, कभी भविष्य की चिंता में, कभी भूतकाल की स्मृति में, तो कभी कल्पनाओं की दुनिया में भटकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार निरंतर सांसों को देखता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये चित्त की स्थिरता ही साधक को शरीर में उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म संवेदनाओं को देखने की क्षमता देती है। जब चित्त स्थिर हो जाता है, तब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, प्रज्ञा। यही विपश्यना का मुख्य साध्य है। अब साधक अपने पूरे शरीर में उत्पन्न हो रही संवेदनाओं को, चाहे वे सुखद हों या दुखद, केवल साक्षी होकर देखता है। उसे कोई संवेदना नहीं पकड़नी है, नहीं किसी से डरना है। संवेदना आए, उसे देखा जाए और फिर उसे जाने दिया जाए। यह प्रक्रिया ही प्रज्ञा का जन्म देती है। यही वो बिंदु है जहां साधक सीखता है कि जीवन में कोई भी अनुभव स्थायी नहीं है। चाहे वो कितनी भी तीव्र पीड़ा क्यों न हो, वो भी आएगी और चली जाएगी। और जब ये अनुभव गहराई से भीतर उतरता है, तब जीवन में समता और स्वतंत्रता का जन्म होता है। विपश्यना साधना की विधि 10 दिवसीय मौन शिविरों के माध्यम से दी जाती है, जहां साधक पूर्ण मौन में रहते हैं। न कोई बातचीत, न इशारा, न बाहरी संपर्क। यहां तक कि अपनी डायरी में भी कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि यह साधना केवल भीतर की यात्रा है, शब्दों, तर्कों और बौद्धिक विश्लेषण से परे। इन 10 दिनों में एक कठोर दिनचर्या का पालन होता है। सुबह 4:03 उठना, दिन में लगभग 10 घंटे ध्यान करना और सादा सात्विक भोजन ग्रहण करना। यह साधना एक तपस्या की तरह होती है, जहां व्यक्ति स्वयं से साक्षात्कार करता है, अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं, वासनाओं और संस्कारों को देखता है। कोई और नहीं होता जो उसके अनुभव को समझे या मार्गदर्शन दे। सब कुछ उसे स्वयं के अनुभव से जानना होता है। यह प्रक्रिया जितनी सरल दिखती है, उतनी ही गहन है। प्रारंभ में जब साधक संवेदनाओं को देखना शुरू करता है, तो उसे कई कठिनाइयां आती है। शरीर दर्द करता है, मन उचटता है, पुरानी स्मृतियां उभरती है। परंतु जैसे जैसे वो बिना प्रतिक्रिया किए इन्हें देखता जाता है, एक एक कर ये सब भंग हो जाती है। यही वो बिंदु होता है जहां साधक पुराने कर्म संस्कारों से मुक्त होना शुरू करता है। बुद्ध ने इसे संखारों का भंजन कहा, अर्थात पुराने मानसिक अभिलेखों को जलाना। यह केवल तभी संभव है जब कोई व्यक्ति बिना भागे, बिना प्रतिक्रिया किए साक्षी होकर संवेदनाओं को देखे। अंततः यह ध्यान केवल ध्यान कक्ष में सीमित नहीं रहता। जैसे जैसे अभ्यास गहराता है, समता जीवन के हर क्षेत्र में फैलने लगती है। रिश्तों में, कार्य क्षेत्र में, निर्णयों में। व्यक्ति अब परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि उन्हें देखता है, समझता है और शांत भाव से उत्तर देता है। यही सम्यक दृष्टि बुद्धत्व की ओर ले जाती है। वह दृष्टि जो हर वस्तु को जैसे है वैसे देखती है, न अतिशयोक्ति, न अवमानना, केवल यथार्थ। इस प्रकार विपश्यना केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है। ये अनुशासन हमें भीतर से रूपांतरित करता है, अभ्यास हमें मन की गहराइयों में ले जाता है और प्रज्ञा हमें जीवन के अंतिम सत्य से जोड़ देती है। ये मार्ग कोई मत या पंथ नहीं, बल्कि शुद्ध अनुभव का विज्ञान है।
और जो इस विज्ञान को ईमानदारी से अपनाता है वही अपने भीतर की जेल को तोड़कर स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। अध्याय 6, विपस्सना के लाभ और साधकों के अनुभव। विपस्सना का अभ्यास जीवन के हर स्तर पर परिवर्तन लाता है, चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक संतुलन हो या आत्मिक शुद्धि। जब कोई साधक इस विधि को ईमानदारी से अपनाता है और निरंतर अभ्यास करता है तो उसके भीतर एक ऐसा आंतरिक क्रांतिकारी परिवर्तन आरंभ होता है जो बाहरी व्यवहार से लेकर भीतर की गहराई तक सब कुछ रूपांतरित कर देता है। यह परिवर्तन कोई जादू नहीं बल्कि स्वयं अनुभव की गई सच्चाई का परिणाम होता है। विपस्सना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह साधक को अपने भीतर के दुख की जड़ों तक पहुंचने का मार्ग देती है, उस अंधेरे कोने तक जहां अवचेतन में दबी हुई वासनाएं, प्रतिक्रियाएं, संस्कार और पीड़ाएं वर्षों से जमा होती रही हैं। जब ये सब धीरे धीरे उजागर होता है और साधक उन्हें समता से देखना सीख जाता है तो जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। मानसिक स्तर पर देखा जाए तो विपस्सना अत्यधिक प्रभावशाली है। जो व्यक्ति चिंता, तनाव, भय या अवसाद से पीड़ित रहता है वह जब इस साधना में प्रवेश करता है तो पाता है कि उसकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे शांत होने लगी है। पहले जो बातें अत्यधिक तकलीफ देती थी वे अब भीतर की स्थिरता को भंग नहीं कर पाती। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकार धीरे धीरे कम होने लगते हैं क्योंकि अब मन संवेदनाओं को देखकर प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि उन्हें देखता है और जाने देता है। यही कारण है कि अनेक चिकित्सक और मनोचिकित्सक अब विपस्सना को तनाव और अवसाद के उपचार में सहायक मानते हैं। ये साधना मन को केवल शांत नहीं करती बल्कि उसे नई दृष्टि और समझ प्रदान करती है। शारीरिक स्तर पर भी इस ध्यान विधि के आश्चर्यजनक परिणाम देखे गए हैं। जब साधक अपने शरीर की सूक्ष्म संवेदनाओं को लगातार देखता है तो वह अपने शरीर के साथ एक नई संवेदनशीलता और सामंजस्य स्थापित करता है। यह संवेदनशीलता शरीर की प्राकृतिक उपचार शक्ति को जागृत करती है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि विपस्सना के अभ्यास के बाद उनकी नींद की गुणवत्ता सुधरी, पाचन क्रिया बेहतर हुई और पुरानी शारीरिक पीड़ाओं में राहत मिली। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि उस शांत चित्त का परिणाम है जो शरीर को दबाव से मुक्त करता है और उसे अपने प्राकृतिक स्वरूप में लौटने की अनुमति देता है। जब मन शुद्ध होता है तो शरीर स्वयं को भी संतुलित करने लगता है। वास्तविक और सबसे गहरा लाभ आत्मिक स्तर पर होता है। जब साधक बार बार अपने भीतर की संवेदनाओं को समता से देखता है तो वह भीतर की दुनिया को जैसे है वैसे देखना सीखता है। वो अब जीवन को इच्छा और अपेक्षाओं के चश्मे से नहीं देखता बल्कि यथार्थ की दृष्टि से देखता है। यही सम्यक दृष्टि, बुद्ध की बताई हुई सम्यक दृष्टि, जीवन की जड़ पीड़ाओं को काटती है। जब हम किसी भावना को केवल भावना के रूप में, किसी विचार को केवल विचार के रूप में और किसी दुख को केवल एक क्षणिक संवेदना के रूप में देखना सीख जाते हैं तो उनके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। यही वह गहराई है जहां व्यक्ति अपने भीतर की स्वतंत्रता को अनुभव करता है। न कोई बंधन, न कोई मोह, न कोई परतंत्रता। सैकड़ों हजारों साधकों के अनुभव इस बात की पुष्टि करते हैं कि विपस्सना साधना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। कई ऐसे लोग जो पहले चिंता, भय, आवेग और असंतुलन से ग्रसित थे, वे अब एक संतुलित, शांत और सुस्पष्ट जीवन जी रहे हैं। कुछ ने अपने रिश्तों में बड़ा बदलाव महसूस किया। पहले जहां वे प्रतिक्रिया करते थे, अब समझदारी से उत्तर देते हैं। पहले जहां वे पीड़ा में थे, अब वे समाधान में हैं। कुछ साधकों ने यह भी अनुभव किया कि विपस्सना ने उन्हें आध्यात्मिकता के नए अर्थ सिखाए। न किसी परंपरा की छाया में, न किसी धार्मिक रीति रिवाज में, बल्कि केवल अपने भीतर की यात्रा में। ये वो अनुभव है जो शब्दों से परे है और केवल स्वयं साधना से जाना जा सकता है। एक और अद्भुत पक्ष यह है कि यह साधना किसी भी धर्म, जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के लिए समान रूप से लाभकारी है। चाहे वो एक गृहस्थ हो या साधु, विद्यार्थी हो या अधिकारी, वृद्ध हो या युवा, विपस्सना सभी के लिए खुला मार्ग है। यही इसका सार्वभौमिक स्वरूप है और यही कारण है कि आज विश्व के कोने कोने में इस साधना का प्रसार हो रहा है। बिना किसी प्रचार,
बिना किसी शुल्क के, केवल एक सेवा भावना के साथ। इस प्रकार विपस्सना का अभ्यास कोई सीमित परिणाम देने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू को छूने वाली आत्मिक क्रांति है। यह ध्यान केवल कुछ मिनटों की तकनीक नहीं, बल्कि जीने की कला है, और जिसने इसे अपना लिया उसने जीवन को एक नए प्रकाश में देखना शुरू कर दिया। यही है विपस्सना का अद्भुत रहस्य, शांत, गहन और रूपांतरकारी। अध्याय 7, बुद्ध की दृष्टि से मोक्ष का रहस्य। विपस्सना साधना का अंतिम और परम लक्ष्य है मोक्ष, जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। यह कोई कल्पनात्मक स्वर्ग नहीं, कोई दैविक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्ति मिल जाती है। बुद्ध का मोक्ष दर्शन रहस्यमयी प्रतीत हो सकता है, परंतु जब हम इसे अनुभव और निरीक्षण के माध्यम से समझते हैं तो यह अत्यंत व्यावहारिक और वैज्ञानिक मार्ग के रूप में स्पष्ट हो जाता है। बुद्ध ने कहा कि जब तक व्यक्ति अविद्या, तृष्णा और आसक्ति के चक्र में फंसा रहता है, तब तक वह बार बार जन्म लेता है, और जब वह इस चक्र को तोड़ देता है तभी उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि यह मोक्ष क्या है, यह कैसे मिलता है और विपस्सना उसमें कैसे सहायक है। बुद्ध ने अपनी साधना के दौरान देखा कि सभी दुखों की जड़ है तन्हा, अर्थात तृष्णा। यह तृष्णा हर रूप में जन्म लेती है, कुछ पाने की तृष्णा, कुछ से बचने की तृष्णा, और जो है उसी को पकड़ कर रखने की तृष्णा। यही तृष्णा दुख की जननी है, और यही वह कारण है जो हमें पुनः पुनः जन्म देता है। जब व्यक्ति इस तृष्णा को पहचान कर उसे समता से देखकर पार कर जाता है, तभी वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है। विपस्सना साधना इसी तृष्णा को जड़ से समाप्त करने का विज्ञान है। जब हम शरीर में उत्पन्न होने वाली हर संवेदना को बिना किसी लालच या घृणा के केवल देखते हैं, तो हम धीरे धीरे तृष्णा की उस वृत्ति को नष्ट कर देते हैं जो अज्ञानता से उत्पन्न होती है। मोक्ष का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता किसी देश, समाज या धर्म से नहीं, बल्कि अपने ही मन की प्रवृत्तियों से। जब तक मन किसी वस्तु, भावना, विचार या परिणाम से बंधा रहता है, तब तक वह गुलाम है। लेकिन जब साधक अपने अनुभवों को केवल अनिच्छा यानी क्षणभंगुर के रूप में देखता है, तो बंधन टूटते हैं। बुद्ध ने यही सिखाया कि सभ्य संखारा अनिच्छा, सब संस्कार अनित्य है। इस सत्य का गहन अनुभव ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। यह अनुभव सिर से नहीं, शरीर और मन के भीतर के गहरे निरीक्षण से आता है, जो केवल विपस्सना से संभव है। कई लोग मोक्ष को मृत्यु के बाद की कोई अवस्था मानते हैं, पर बुद्ध की दृष्टि में मोक्ष जीवन के बीच में ही संभव है। एक साधक जब जीते जी अपने भीतर उठ रही संवेदनाओं, भावनाओं और संस्कारों को समझता है और उनसे मुक्त होता है, तो वही इस जीवन में ही मोक्ष प्राप्त करता है। वो अब भीतर से स्वाधीन हो जाता है। न कोई भय, न लालसा, न घृणा, न मोह। वह जीवन को उसी रूप में स्वीकार करता है जैसा वह है, बिना द्वंद्व के, बिना अपेक्षा के, बिना संघर्ष के। यही जीते जी मुक्ति है, और यही बुद्ध का निर्वाण। विपस्सना इस मुक्ति की कुंजी इसलिए है क्योंकि ये किसी सिद्धांत, विश्वास या कल्पना पर आधारित नहीं, बल्कि शुद्ध अनुभव पर आधारित है। यह साधक को खुद ही अपनी अशुद्धियों से सामना कराती है, उसे दिखाती है कि कैसे हर प्रतिक्रिया, हर कामना, हर डर एक संस्कार है, और इन संस्कारों का निर्माण और विनाश दोनों हमारे भीतर ही होता है। जब साधक इन संस्कारों की प्रकृति को देखता है, तब वह उन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं करता। यही संस्कार निरोध मोक्ष की दिशा में सबसे बड़ा कदम होता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जब व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ता है, तो उसके भीतर मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की भावना स्वतः प्रकट होती है। वह अब केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि पूरे जगत के कल्याण के लिए काम करता है। उसकी उपस्थिति मात्र से शांति फैलती है, क्योंकि वह स्वयं शुद्ध हो गया है। यही कारण है कि बुद्ध को केवल एक साधक या गुरु नहीं, बल्कि तथागत, अर्थात जिसने सत्य को जैसा है वैसा देखा, कहा गया। उनका मोक्ष केवल उनका निजी अनुभव नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक मार्गदर्शन बन गया।
आज भी जब एक साधक विपස්සना करता है और धीरे धीरे अपने संस्कारों को समझता है, तो वो उसी मार्ग पर चल रहा होता है जिस पर बुद्ध चले थे। वो हर दिन अपने भीतर की तृष्णा को पहचानता है और उसे जाने देता है। यही निरंतरता, यही अभ्यास अंततः उस स्थान पर पहुंचाता है जहां कुछ भी पकड़ने को नहीं बचता, कुछ भी खोने का भय नहीं रह जाता और कुछ भी पाने की चाह शेष नहीं रहती। यही पूर्ण शांति, यही निर्वाण है। बुद्ध ने ये मार्ग सबके लिए खोला। न कोई जाति, न लिंग, न धर्म की सीमा। केवल एक शर्त है, अभ्यास। मोक्ष कोई विशेष व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं। यह हर उस साधक के लिए सुलभ है जो सच्चाई को देखने की हिम्मत रखता है और उसे सहन कर सकता है। विपස්සना वो अभ्यास है जो इस हिम्मत को जन्म देता है और मोक्ष को संभव बनाता है। ये अध्याय हमें इस बात की याद दिलाता है कि मोक्ष कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि वह यात्रा है जो हर क्षण भीतर घट रही है। बस हमें उसे देखने की कला सीखनी है। निष्कर्ष, विपස්සना ओ भीतर का अमृत स्रोत। विपස්සना केवल एक ध्यान विधि नहीं है, यह स्वयं जीवन को देखने, समझने और जीने की एक कला है। बुद्ध ने जिस रहस्य का उद्घाटन किया वो कोई चमत्कार नहीं था, नहीं कोई अलौकिक अनुभव, बल्कि वह सहज और वैज्ञानिक निरीक्षण पर आधारित आत्म साक्षात्कार था। उन्होंने स्वयं अपने भीतर उतरकर यह जाना कि दुख कहां से उत्पन्न होता है और कैसे समाप्त किया जा सकता है। उनका ये ज्ञान न पुस्तकों से आया, न परंपराओं से, बल्कि उन्होंने शरीर और मन की संवेदनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण करके इसे खोजा। और यही खोज उन्होंने विपස්සना के रूप में मानवता को सौंपी, एक अमूल्य धरोहर। इस पुस्तक में हमने जाना कि विपස්සना क्या है, उसका मूल स्वरूप क्या रहा है, वह जीवन के विभिन्न पहलुओं में कैसे सहायता करती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कर मोक्ष की ओर कैसे ले जाती है। ये साधना न तो किसी धर्म के लिए है, न किसी जाति के लिए, न किसी वर्ग या विचारधारा के लिए। ये केवल उस मानव के लिए है जो दुख से मुक्त होना चाहता है, जो शांति को अनुभव करना चाहता है, जो सच्चे अर्थों में जीना चाहता है। और यही इसका सबसे सुंदर पहलू है। यह सार्वभौमिक है, सरल है और पूरी तरह व्यावहारिक है। बुद्ध ने कभी यह दावा नहीं किया कि वह किसी ईश्वर के दूत हैं या किसी दैवीय ज्ञान से लैस है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं केवल एक मार्गदर्शक हूं, चलना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। विपස්සना उसी चलने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे, प्रतिदिन, अपनी ही सांसों, संवेदनाओं, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को देखते हुए स्वयं को पहचानना और बंधनों से मुक्त होना। यह मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, न किसी पर्वत की गुफा में, न किसी मंदिर या तीर्थ में, बल्कि यहीं हमारे शरीर और मन की परतों के भीतर छिपी हुई है। हम सब जीवन में सुख की तलाश में भटकते हैं। हम मानते हैं कि सुख बाहर से मिलेगा, वस्तुओं से, संबंधों से, उपलब्धियों से, मान सम्मान से। लेकिन विपස්සना हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख वह है जो भीतर की समता से आता है, वो शांति जो प्रतिक्रिया रहित देखने से पैदा होती है। जब हम सीखते हैं कि हर अनुभव क्षणिक है, हर सुख दुख की अनुभूति बदलने वाली है, तब हम उनसे बंधना छोड़ते हैं और वहीं से मुक्ति की यात्रा प्रारंभ होती है। यही दृष्टि, यही सम्यक दृष्टि बुद्ध का उपदेश है। आज का युग बाहरी विकास, गति और प्रतिस्पर्धा का युग है। इस समय में मानसिक अशांति, अवसाद, तनाव और जीवन का खोखलापन हर व्यक्ति को छू रहा है। ऐसे में विपස්සना का अभ्यास केवल आध्यात्मिक समाधान नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए भी आवश्यक हो गया है। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है, बाहरी परिस्थितियों में उलझने के बजाय स्वयं को भीतर से समझने और संभालने की शक्ति देता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने सुख दुख के स्वयं जिम्मेदार हैं और स्वयं ही उन्हें बदल सकते हैं। बुद्ध ने कभी किसी अनुयायी से अंधश्रद्धा नहीं चाही। उन्होंने कहा, जैसे सोने को परखने के लिए घिसते हो, तपाते हो, काटते हो, वैसे ही मेरे वचनों को भी परखो। यही विज्ञान, यही तर्क, यही आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया विपස්සना के मूल में है। यह ब्लाइंड फेथ नहीं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर आधारित मार्ग है।
और यही वह कारण है कि ये साधना आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। बिना किसी प्रचार, बिना किसी पंथ के झंडे के, केवल शांत, गहन और अनुभव से भरी हुई साधना। इस पुस्तक के माध्यम से यदि एक भी पाठक इस ध्यान साधना को अपनाता है, स्वयं का निरीक्षण करता है और भीतर की अशांत तरंगों को शांत करना प्रारंभ करता है, तो यह लेखन सफल हो जाएगा। बुद्ध का संदेश बहुत सीधा है। अपने भीतर देखो, जो सत्य है वो सामने आएगा। उसे देखो, समझो, स्वीकार करो, और जो अशुद्ध है वो स्वयं विलीन हो जाएगा। ये कोई कल्पना नहीं, ये बार बार अनुभव किया जा सकने वाला सत्य है। विपस्सना उस अमृत जल की भांति है जो बाहर नहीं, हमारे ही भीतर छिपा है। बुद्ध ने केवल ये राह दिखाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे पूजो, बल्कि ये कहा कि तुम भी वही देख सकते हो जो मैंने देखा। विपस्सना वह दृष्टि है जो अंधकार में रोशनी बनती है, वह संगीत है जो मौन में गूंजता है, और वह मोक्ष है जो जीवन के मध्य में घटता है। यही बुद्ध की विपस्सना का रहस्य है। सरल, सच्चा और सदा के लिए मुक्तिदायक। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।